पूजनीय गुरु जी स्टेज पर बता रहे हैं। सभी ने सत्कार में नारा बोलना है। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी गुलशन जी इंसा सरसा भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागु जी इंसा भजन सुनाएंगे जी। धन सतगुरु तेरा ही। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सच्चा सौदा तारा अखियां दा साडे दिल दा चैन सहारा जिंदवारी ये गुरु तो लखवारी सानू जान तो लगदा प्यारा सच्चा सौदा तारा अखियां दा साडे दिल दा चैन सहारा दे असूल निराले ने सारी दुनिया दे विच पाले ने इत्थे औंदे कर्मां वाले ने इत्थे औंदे कर्मां वाले ने इस दर दा अजब नजारा सच्चा सौदा तारा अखियां दा साडे दिल दा चैन सहारा पड़दा आ जाए कर दर्शन ठंडक पा जाए जो नाम दवाई आ जाए जो नाम दवाई खा जाए ओनु काल कदे न माराए सच्चा सौदा तारा अखियां दा साडे दिल दा चैन सहारा के गुरु नू जीते हाँ प्याले प्रेम तरश दे पीते हाँ तक तक न कदी भी थकींदे हाँ तक तक न कदी भी थकींदे हाँ अड्डा गुरु चंद सूरज तारा सच्चा सौदा तारा अखियां दा साडे दिल दा चैन सहारा नाम जिए फरमाउंदे ने जिधर देखो नजरी आउंदे ने एक पल भी दूर ना जांदे ने एक पल भी दूर ना जांदे ने है हजूर ते नजर नजारा सच्चा सौदा तारा अखियां दा साडे दिल दा चैन सहारा जिंदवारी गुतों लखवारी सानू जान तो लगदा प्यारा सच्चा सौदा तारा अखियां दा
साडे दिल दा चैन सहारा ए। धन धन सतगुरु तेरा ही धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी चाहता है चूम लूं, जी चाहता है चूम लूं कदमों को तेरे मैं, जी चाहता है चूम लूं कदमों को तेरे मैं, देखता ही जाऊं तेरे चेहरे को मैं, जी चाहता है चूम लूं कदमों को तेरे मैं, देखता ही जाऊं तेरे चेहरे को मैं, जी चाहता है चूम लूं। चरणों को तेरे छूना ये नसीबों का काम है, चरणों को तेरे छूना ये नसीबों का काम है, खुल जाए मुकद्दर बन जाए काम है, तू तू करता तू भया मुझ में रहे न मैं, जी चाहता है चूम लूं कदमों को तेरे मैं, जी चाहता है चूम लूं। तेरा दर मंदिर गिरजा हरिद्वार जी, तेरा दर मंदिर गिरजा हरिद्वार जी, तू ही मेरी नैया तू ही पतवार जी, मक्का मदीना काशी मक्का मदीना काशी ये चरण तेरे हैं, देखता ही जाऊं तेरे चेहरे को मैं, जी चाहता है चूम लूं कदमों को तेरे मैं। होते ही नजराना हो गया, होते ही नजराना हो गया, मैं मेरी छोड़ के बेगाना हो गया, विदा जान कर दूं विदा जान कर दूं कुर्बान तेरे मैं, जी चाहता है चूम लूं कदमों को तेरे मैं, जी चाहता है चूम लूं। दुनिया तो क्या अपना होश ना रहा,
तो क्या अपना होश ना रहा। आया जो समझ में शाश्वत नाम जी कहा। आया जो समझ में शाश्वत नाम जी कहा। जी रहा हूँ अब जी रहा हूँ अब जी सहारे तेरे मैं। जी चाहता है चूम लूं कदमों को तेरे मैं। जी चाहता है चूम लूं कदमों को तेरे मैं। देखता ही जाऊं तेरे चेहरे को मैं। जी चाहता है चूम लूं कदमों को तेरे मैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की साजनबाजी प्यारी सत्संग जियो। सत्संग अति उत्तम जगह जो जीव आके सत्संग में बैठते हैं, सुनते हैं और सुन के अमल कर लिया करते हैं, उनके भाग्य बदल जा करते हैं। पाप कर्म गम चिंता टेंशन सब मिट जाते हैं और आत्मा इस काबिल बन जाती है कि मालिक की दया मेहर के नजारे कण कण में जर्रे जर्रे में आने शुरू हो जाते हैं। सत्संग, सत माने सच और सच एक ही है। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड। वो ऐसा सच है जो कभी झूठ नहीं हो सकता। सच था, सच है और सच ही रहेगा। वो एक ऐसा सच जो दोनों जहां की खुशियां बख्शने वाला है। वो सच जो सारी सृष्टि को बनाए हुए थामे हुए है। ऐसे सच को प्राप्त करने के लिए, उसका एहसास करने के लिए नाम का सुमरन जरूर करो। उसको देखा जा सकता है, उसको महसूस किया जा सकता है। तो पहले महसूस होता है, जैसे जैसे भक्ति इबादत बढ़ती जाती है आप उसके दर्श दीदार काबिल बनते जाते हैं। खोखली बातों से नहीं, खोखले ज्ञान से नहीं, जब तक आप सुमरन नहीं करेंगे दृढ़ विश्वास के साथ, तब तक मालिक के दर्श दीदार के काबिल नहीं बन पाएंगे। तो अगर आप सुमरन करें, दृढ़ विश्वास बना लें, तो ही मालिक की दया में रहमत बरसेगी, तो ही उसकी कृपा दृष्टि के काबिल बनोगे। तो भाई हर किसी को चाहिए कि उस परम पिता परमात्मा का नाम जपे, उसकी भक्ति इबादत करे। काम धंधा करते चलते बैठ के लेट के जितना सुमरण आप करेंगे वो मालिक की दया में रहमत जरूर आप पे बरसेगी। मूसलाधार रहमों का करम बरस रहा है, पर उसका एहसास उसे होता है जो सत्संग में आके सुन के अमल किया करते हैं। और सत्संग में कहा जाता है नाम जपो और मालिक की बनाई औलाद से निस्वार्थ भावना से प्यार करो, सबका भला करो, सबका भला मांगो। जो लोग वचनों पे अमल करते हैं, जो सुन के माना करते हैं, उन पे ही मालिक की दया में रहमत बरसती है। जो सुनते हैं अमल नहीं करते, मानते नहीं, वो खाली रह जाते हैं, कोरे रह जाते हैं। सत्संग में आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस कलयुग में भाग्यशाली जीव जो सत्संग सुनते सुनते ओढ़ निभा जाते हैं, वो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। क्योंकि ये घोर कलयुग है। यहां मन और मनमते लोगों का टोला चहुं और घूमता है। जैसे फूलों के ऊपर मक्खियां मंडराती हैं, उसी तरह भक्तों के इर्द गिर्द मन और मनमते लोगों के टोले घूमते रहते हैं, ताकि इंसान का दिलो दिमाग खराब किया जाए, अल्लाह वाहिगुरु राम से दूर किया जाए और कोई मालिक से जुड़ता हो उसे तोड़ा जाए। दिन रात बहुत से लोगों की यही कोशिश रहती है। चारा डालते हैं और मुख्यतः चारा
माया रानी है, रुपया पैसा, जिसके लिए लोग पागल हैं। कहां तो ऐसे लोगों को हमने सुना कि जिंद जान उस अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए कुर्बान होती है, और कहां जरा सी बात के लिए भी दृढ़ विश्वास नहीं आता। यहां से सब कुछ प्राप्त किया हो, सब चीजें हासिल की हों, सारी नियामतें यहां से मिली हों, इंसान जब उसे बेविश्वासा कर देता है तो मालिक के वो सारे परोपकार, सारे तोहफे भी जलते हुए अंगार बन जाया करते हैं। अगर वो दे सकता है तो वो ले सकता है। तो भाई ऐसा हो रहा है और होता रहेगा, क्योंकि लोगों ने मालिक को खिलौना समझ रखा है। लोगों ने राम खिलौना जाना, वो खिलौना नहीं है, वो दया का सागर, रहमत का दाता, बेइंतहा खुशियां बख्शने वाला है। किसी भी जीव को किसी भी तरह की वो कमी नहीं छोड़ता। वो मालिक, वो दया का सागर हमेशा रहमो करम से नवाजता रहता है। इसलिए वचनों पे रहते हुए आप सुमरन करो, सबका भला मांगो, सबका भला करो, दृढ़ विश्वास रखो, दृढ़ यकीन रखो। यकीनन अंदर बाहर मालिक की खुशियों से माला माल हो जाओगे, तमाम कमियां दूर हो जाएंगी और जिंदगी खुशहाल जरूर बन जाएगी। विदेशों से बात करने वाले हैं, साउथ हॉल यूके से और ऑक्सफोर्ड कनाडा से। जल्दी से बात करो बेटा, बोलो। धन धन सतगुरु तेरा ही असर। जी बोलो। हाँ जी पिताजी, मैं आपकी बेटी शालू इंसान लंदन इंग्लैंड से बोल रही हूँ जी। पिताजी बात करने की हिम्मत दें जी। जी बेटा बोलो। पिताजी मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ हैं। पिताजी आपको, शाही परिवार को और सारी संगत को गुरगद्दी दिवस माह की सारी इंग्लैंड की साथ संगत की ओर से लाखों करोड़ों बार बधाई हो जी। धन धन सतगुरु तेरा ही है। जी आशीर्वाद बेटा। पिताजी आपके आशीर्वाद से मैं प्रेग्नेंट हूँ और आशीर्वाद दें जी कि सब कुछ नॉर्मल हो जी। जी बेटा आशीर्वाद। थैंक यू पिताजी। हम आपके वचनों के अनुसार अपने साथ अपने देवी के नाम पर भी अलग से परमार्थ निकालते हैं जी। और पिताजी उसे भी आशीर्वाद दें ताकि वह भी नाम लेकर आपके वचनों पर चलकर नेक और अच्छा इंसान बन सके जी। जी पिताजी आपकी दया मेहर से मैं यहाँ एज ए केयर असिस्टेंट जॉब कर रही हूँ जी। और एज ए नर्स काम करने के लिए मुझे आइल्स में 7 रैंक ईच मॉड्यूल चाहिए हैं जी। पिताजी उसके लिए आशीर्वाद दें ताकि मैं टेस्ट सफलतापूर्वक कर सकूं जी। जी बेटा आशीर्वाद। थैंक यू पिताजी। पिताजी मेरे हस्बैंड परमिंदर इंसान भी मेरे साथ हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं जी। पिताजी धन सतगुरु तेरा। जी बेटा। पिताजी मैं परमिंदर इंसान लंदन इंग्लैंड से बोल रहा हूँ जी। पिताजी आपसे बात करने की हिम्मत देंगे। जी बेटा। पिताजी मैं 17/2011 को लंदन आया था जी। पिताजी मैं जब यहाँ आया था तो ऐसा लग रहा था कि आपसे और दरबार से बहुत दूर जा रहा हूँ जी। पर पिताजी यहाँ आकर ये महसूस हुआ कि आपके बहुत करीब आ गए हैं जी। पिताजी जब मुझे यहाँ आए करीब 1 महीने से ऊपर हो गया तो यहाँ मुझे कोई काम नहीं मिला जी और मैं बहुत परेशान हो गया जी। इसके बाद एक दिन मैंने सोचा कि आपसे अपॉइंटमेंट लेकर बात करें जी। तो ऐसा मन बनाया कि आपसे बात करने के लिए दरबार में फोन करें। तो जिस दिन ऐसा सोचा उसी दिन शाम को मुझे यहाँ पर काम के बारे में पता चला और अगले दिन मुझे काम मिल गया जी बेटा। अभी मेरा काम ठीक चल रहा है जी। मैं सुबह 6 से 2 काम कर रहा हूँ जी।
अभी पिताजी मैं 2-2:30 बजे अपना काम यहाँ समाप्त कर लेता हूँ जी। तो उसके बाद मुझे पार्ट टाइम काम करने के लिए आपसे आशीर्वाद चाहिए जी बेटा, आशीर्वाद। पिताजी आप अपने बचनों पर चलने और सिमरन करने की समर्थ बख्शेंगी। जी बेटा। पिताजी ये ड्राई फ्रूट है, सिर्फ प्रसाद बना देंगे। जी बेटा, मालिक से दुआ करते हैं, प्रसाद बन गया, सब लोग ले लेना। मालिक खुशियां बख्शे बेटा, आशीर्वाद। दान दान सदगुरु तेरे। बोलो बेटा। दान 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 सदगुरु तेरी आशा। दीदी मैं नीतू चाबरसोर कनाडा से। दीदी आपको गुरगद्दी दिवस की करोड़ करोड़ बधाई हो दीदी। जी आशीर्वाद बेटा। दीदी आप कैसे हो? बेबरा जी का रहमो करम है बेटा, आप सुनाइए। दीदी बस आप जी की रहमत दस रहो दीदी। दीदी रहमत करो, जो आप सेवा दी है उसे निभाने के लिए आशीर्वाद दो कि हम कम से कम 1-2 जाने को तो लेके आ सके। दीदी बहुत टेंशन है इस चीज की, प्लीज दीदी लाज रखना। जी बेटा, आशीर्वाद। दीदी बस 1 मिनट मोना से बात कर लो प्लीज दीदी। जी हाँ जी। दीदी मैं मोना इंसान कनाडा से। हाँ बोलो बेटा। पिता गुरु गद्दी दिवस के पिता आपको बहुत बहुत बधाई हो जी। जी पिता आज हम दोनों का बर्थडे है। पिता आप प्लीज आशीर्वाद दो कि हम रूहानियत में आगे बढ़ पाए और ज्यादा से ज्यादा परमार्थ कर पाए। बेटा आशीर्वाद, और मालिक से दुआ करते हैं मालिक नेक कामों में आपको आगे बढ़ाए, आशीर्वाद। पिता ये लड्डू और बर्फी और बिस्किट और बादाम रहती इसको प्रसाद बना दो। जी बेटा, मालिक से दुआ करते हैं, प्रसाद बन गया, सब लोग ले लेना बेटा, आशीर्वाद। थैंक यू बेटी, आपने कितनी समय से अपना समय दिया। जी बेटा, आशीर्वाद। राहुल इंसान पर था ऑस्ट्रेलिया से लाई में से। मेरे पिता आज मेरी भतीजी सुरुचि का जन्मदिन है जी। खुशी में दिन के मध्य बैंक में 23,990 रुपए बैंक में जमा करवा रहे हैं जी। केक हलवा है, प्रसाद बना। जी बेटा आशीर्वाद, प्रसाद बन गया, सब लोग ले लेना। और बच्ची अच्छी नेक इंसान बने, मालिक से दुआ करते हैं और आशीर्वाद कहते हैं। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। प्रवीण कुमार फिनलैंड यूरोप से। मेरे पिता 12 नवंबर को मेरी शादी है। मैं शारीरिक बीमारी के कारण काफी परेशान हूँ। बचनों में गलती की है, माफी चाहता हूँ, रहमत करना जी, सब कुछ ठीक हो। मानवता भलाई में दिंदु के मध्य बैंक में 5100 रुपए जमा करवाता हूँ। आशीर्वाद बेटा। और बचनों में जो गलती है खड़े होकर नारा लगा के बैठ जाओ, लगातार सुमन करो, मालिक रहमत करने वाले हैं। विदेशों से वो तो भाई इधर लाइव में है। विदेशों से जो आए हैं जी, बेअंत कौर इंसा लंदन यूके। आशीर्वाद बेटा, स्वागत जी आया नो। प्रसाद ले लो बेटा, मालिक खुशियां बख्शे, आशीर्वाद आशीर्वाद। सच फर्नीचर हाउस के मिस्त्री भाई, श्याम स्थानी धाम में सेवा करने वाले भाई आशीर्वाद चाहते हैं। जी बेटा आशीर्वाद, मालिक खुशियां बख्शे, प्रसाद ले लेना, परिवारों को भी देना। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। साधन की सेवा वाले भाई बहन जाना चाहते हैं जी, तो प्रसाद ले लेना बेटा। जितनी सेवा की सेवा सिमरन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक आपकी झोड़े में डाले, घरों में खुशियां बख्शे, मालिक से दुआ करते हैं और सबको आशीर्वाद कहते हैं जी। ब्लाक बठिंडा से एक जोड़ी आंखें दान की नेत्रदानी दर्शना देवी। आंखें दान महादान बहुत बड़ी बात है। सो जो सेवादार लेके आए हैं, प्रसाद लेना, परिवार के लिए ले जाना, और जिन्होंने आंखें दान की उनको प्रसाद देना कि आंखें दान महादान, मालिक उन्हें खुशियां बख्शे, आशीर्वाद आशीर्वाद जी। तो जो भी साथ संगत आश्रम में सत्संग में चल के आई है, आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। आयनुक शामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से सज रहिएगा, बैठे रहिएगा। उसके वजह से आपका विचार जाने का, समय साधन के मुताबिक आप जा सकते रहने का, जैसे सेवादार भाई बताए रहना, करना, आराम करना है। पर अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी। नंद सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी।
शाम की मजलिस शाह सतनाम जी धाम में होगी जी। सभी बैठे रहें।